हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी दिन पहले रिक्वेस्ट आई थी लेदर पेंटिंग की, तो लेदर पेंटिंग करने वाले हैं आज। और किस तरह से करेंगे मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगी। ये है हमारा जेल बाइंडर। जी हाँ, वही जेल बाइंडर जो थोड़े दिन पहले हमने फॉयल बाइंडर फॉयल पेंटिंग के लिए भी यूज़ किया था, कोन में फिल करके भी यूज़ किया था, तो ये वही है। और अब ये एक चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ती है, ये है देखिए गोल्ड डस्ट। इसमें ग्लिटर से काम नहीं चलेगा, इसमें डस्ट पाउडर से काम चलता है। और एक ये केमिकल है, इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें डलेंगी और उसके बाद फिर हम इसमें डस्ट ऐड करेंगे। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा मेरा, तो इसीलिए मैंने कम ही मंगाया था। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे डस्ट पाउडर डालने से पहले। देखिए, मैं आज गोल्डन तो नहीं कर रही हूँ, मैं सिल्वर करने वाली हूँ, लेकिन प्रोसेस तो वही है, सिर्फ डस्ट का कलर चेंज है। तो आप देखिए जैसे जैसे ये मिक्स हो रहा है तो ये ना अपनी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक कर रहा है, मतलब उतना थिक नहीं जितना थिकनर डालने से होता था। ये थिक तो कर रहा है पर एक लिमिट में। अब देखिए ये मैंने डस्ट पाउडर डाला है इसमें, और अभी तो देखिए जस्ट मैं रफ फैब्रिक पर कर रही थी। मैंने तो फेविक्रिल वाली गोल्ड डस्ट और सिल्वर डस्ट जो आती है वही मैंने यूज़ की है। और आप चाहे तो इसके लिए डस्ट मंगा सकते हैं, जहाँ से ये बाइंडर मंगाएंगे उनसे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें, अच्छे से। ऐसा ना हो कि किसी पार्ट से रह जाए और वो वाइटनेस रहे, तो वो आपके फैब्रिक पर अलग से ही दिखाई देगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। देखिए इस तरह से, इसमें लम्प्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पाउडर पार्टिकल्स जब हम मिलाते हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे बहुत अच्छे से। लगभग 1 से 2 मिनट तो आपको कम से कम मिक्स करना ही है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद कैसे प्रोसेस करना है, कैसे करना है, वो भी अब आप देखेंगे इसमें इसी वीडियो में। सो मैं पूरा प्रोसेस आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा मिक्सचर है और इसको मैं निकालूंगी इस शीट पर। अगर आपके पास टाइल या कुछ प्लास्टिक का है तो आप उस पर ले सकते हैं, लेकिन इसे फ्लैट सर्फेस पर लेंगे तो थोड़ा सा आपका वर्क अच्छे से होगा। तो इसके बाद उसको इस तरह से हमें मैश करना है बहुत अच्छे से। ये देखना है कि कहीं पर भी इसमें ऐसे कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, जैसे हार्डनेस हो या कोई लम्प्स हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो स्टेंसिल की प्लेसमेंट बहुत अच्छे से करने के बाद, अब ये स्टेंसिल्स मैंने खुद कट किए हैं। जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि मुझे मार्केट के स्टेंसिल्स में मज़ा नहीं आता। मैं मेरे स्टेंसिल्स खुद बनाती हूँ और ख़ुद ही जो है उसको मार्किंग वगैरह जितना भी डिज़ाइनिंग भी मेरी खुद की ही होती है। तो मैंने अब देखिए ये शीट्स मंगाई थी, तो इस शीट पे, एक शीट पे मैंने 5 स्टेंसिल्स कट कर लिए। तो इस तरह से जो है हमारी थोड़ी सी किफ़ायत हो जाती है। अब वेस्ट क्यों करना है हमें, जब हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो मैंने एक शीट पे 5 स्टेंसिल्स बनाए थे, तो अलग अलग जगह ये यूज़ हो सकते हैं। आप अब खुद ही सोचिए कि हम अगर मार्केट से ये 5 स्टेंसिल्स लेते तो हमें इसका प्राइस भी देना पड़ता, 5 अलग अलग शीट्स भी होती, और बात शिपिंग वगैरह की वो भी आता। तो कोशिश कीजिए, अगर आप हैंडमेड काम कर रहे हैं, अपना कुछ पर्सनल ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसको आप खुद से क्रिएट कीजिए। एक फीलिंग ही अलग होती है खुद से क्रिएट करने का। तो देखिए अच्छे से ना इसको फिल करना है। मैं पुराना ATM यूज़ कर रही हूँ, आप जो स्क्वीज़ी आती है वो भी ले सकते हैं। तो बीच में से ये कट नहीं है, मुझे ये डिज़ाइन फ्लोरल वाला पार्ट चाहिए था, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। और इस पे प्रेशर कितना होना चाहिए जब हम इसको स्क्वीज़ करते हैं पेस्ट को, तो इस पे जो प्रेशर है बहुत हल्के हाथ का होना चाहिए, ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। और स्टेंसिल को बहुत अच्छे से होल्ड करना है। अगर स्टेंसिल को आप होल्ड नहीं करोगे तो ये फिसल भी सकता है थोड़ा सा एक हाथ से करने पे, और अगर उठ गया बीच में से स्टेंसिल तो पेस्ट उसके नीचे जा सकता है, आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से अगर आप होल्ड करके उसको काम करेंगे तो ये अपने आप ही बहुत ब्यूटीफुली जो है डिज़ाइन होगा, और कहीं से मिस्टेक की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथ से हम इसके अंदर ये पेस्ट जो है
डिज़ाइन के अंदर फिल करते जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन एक्यूरेट बनेगा। तो देखिए एक्स्ट्रा भी मैं साथ ही साथ हटा रही हूँ। और एक बात इसमें याद रखने वाली ये है कि जैसे ही आपका काम हो जाता है, आपको दोबारा ये स्टेंसिल यहाँ नहीं रखना है, तो फिर आप इसको हाथों हाथ वॉश कर दीजिए, बिल्कुल भी इसको छोड़िए नहीं। तो देखिए इसको उठाएंगे अब हम और इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा आया है। इसका रिजल्ट ये देखिए, इतना प्यारा लग रहा है। और फाइनल रिजल्ट तो आप अभी लास्ट में देखेंगे। मैंने एक नहीं, एक ही दिन में 2 सूट्स बनाए हैं। इतना करने में मुझे मज़ा आया। तो देखिए ये छोटा स्टेंसिल, जो वेस्टेज बचती है ना, उसमें से मैंने ये छोटे छोटे स्टेंसिल्स निकाल रखे, बल्कि इस स्टेंसिल का तो बॉर्डर भी है। और इसको मैं अब जो फिल करूँगी, ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं इस पे। और वही चीज़ है कि अगर किफ़ायत से काम करेंगे तो बचत हमारी ही पॉकेट में आएगी, किसी और की पॉकेट में नहीं जाएगी। तो छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं ना, मैं उनको भी रख लेती हूँ। और इस तरह के जो कॉमन से स्टेंसिल होते हैं, ईजी स्टेंसिल होते हैं, तो वो मैं इससे निकाल लेती हूँ, क्योंकि पेंटिंग भी करते हैं तो इसके साथ ईजी हो जाता है। और इसके साथ ये तो ईजी होता ही है। तो इस तरह से मैंने जो सेंटर का स्पेस है ना इस फ्लावर का, वो खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ मैं मिरर लगाने वाली हूँ। अब है तो इसमें डॉट, इसको मैं कट तो करूँगी लेकिन बाद में करूँगी। और देखिए मैंने ना एक एक बूटी के लिए मार्किंग की हुई है 3-3 इंच के गैप पे, क्योंकि ये जो स्टेंसिल का साइज़ है, इसका साइज़ 3 इंचज़ का है। तो एक मैंने ब्लॉक खाली छोड़ा है, उससे नेक्स्ट ब्लॉक में मैं फिर से कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा मैं कितने हल्के हाथ से कर रही हूँ। हाथ पे बिल्कुल भी इतना प्रेशर नहीं है कि हमारी जो प्रेशर दिखाई भी दे। मतलब हल्के हाथ से हम पेस्ट को लगाएंगे और उसको अच्छे से हम यहाँ स्वाइप अप करेंगे। तो अब आप खुद ही देख रहे हैं, अगर हम प्रिकॉशंस के साथ ये वर्क करते हैं तो हमारी फिनिशिंग आती ही है। तो ये है विदाउट मिरर इसका लुक। और अभी मैं मिरर के साथ दिखाऊंगी। तो अभी मेरा मटेरियल बच गया था, तो फिर मैंने लगे हाथों एक कुर्ती और बना ली। तो उसका तो मैं सिर्फ आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। जब ये रेडी हो जाएगी उसके बाद भी मैं इसकी फ़ोटोज़ कम्युनिटी में शेयर करूँगी। तो आप खुद ही देख रहे हैं, फिनिशिंग भी है और क्लीनिनेस भी है, मतलब एकदम क्लीन वर्क हुआ है। और अभी बहुत कुछ करना है, सो मेरे साथ बने रहिएगा। और ये है वो दूसरी कुर्ती। ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी मैंने खुद ही कट किया था और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और ये देखिए, ये मेरा स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल डिज़ाइन है। मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखा था, आप लोगों को ये स्टेंसिल दिखाया भी था वीडियो में। ये मेरा है पीकॉक। और पीकॉक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास पीकॉक की। आपको कैसा लगा और कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगी, ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस जेल बाइंडर का जो पहले यूज़ किया था ना, उसकी वीडियो लेफ़्ट साइड में है और फैब्रिक पेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट राइट साइड में है। क्लिक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए।